बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में रविवार रात एक शख्स की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं 35 साल के युवक की हत्या उस समय हुई जब बीती रात घर के बगल स्थित हनुमान मंदिर में सो रहा था वो। वहीं पुलिस अब हत्या के पीछे के कारणों की तलाश भी कर रही है और कुमारगंज थाना इलाके के भुआपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर में सो रहे पंकज शुक्ला की हत्या की जानकारी परिजनों को आज सुबह हुई। मृतक अमेठी के शिवरत्नगंज क्षेत्र का रहने वाला था और करीब 2 माह से अपने मामा शिव नारायण के घर रह रहा था। रोजाना की तरह पंकज शुक्ला खाना खाने के बाद घर के सामने बने हनुमान मंदिर पर सोने चला गया और रविवार की सुबह जब अपने मामा के घर के लोग उसके मंदिर पर देखने गए तो पंकज का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। उसके गले को धारदार हथियार से रेता गया था और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उसके शव का पंचनामा करा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या जनपद का भुआपुरा गांव अमेठी जनपद के बॉर्डर के पास स्थित है और पंकज अपने मामा के घर आता रहता था क्योंकि यहां से उसका घर भी नजदीक था। बीच बीच में वो यहां से अपने घर भी जाया करता था। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर 12 साल के हर्ष दुबे को एक दिन का एडीजी बनाया गया है। दरअसल हर्ष दुबे एक कैंसर की जंग से लड़ रहा है और पीड़ित की मदद के लिए जिले के 3 अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग फरिश्ते बनकर सामने आए हैं। हर्ष का हौसला बढ़ाने के लिए एडीजी प्रेम प्रकाश ने बॉडी किट देने के साथ साथ हर्ष को प्रयागराज का एक दिन के लिए एडीजी भी बनाया है और हर्ष एक दिन के लिए एडीजी बनने पर काफी खुश है। जो कुर्सी पर बैठक एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह पुलिस व्यवस्था का जायजा लेते हैं तो कभी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके कार्ड रिपोर्ट भी आगे बढ़ाने जैसे कार्य करते हैं, जो कि काफी खुश हैं। इस मौके पर मशहूर डॉक्टर और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर बी पॉल के साथ डॉक्टर राधा रानी घोष और सर्जन डॉक्टर विशाल केवलानी भी मौजूद रहे। बिहार से लेकर यूपी तक आकाशीय बिजली का कहर कई लोगों पर बरपा नजर आया है। वहीं कई लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। सीतापुर रेसा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब लोग खेत में धान लगा रहे थे। काम कर रहे लोगों को पता नहीं था और कुछ समय के बाद उनके साथ इतना दर्दनाक हादसा भी हो गया। जब आकाशीय बिजली लोगों पर गिरी उसके बाद पूरे गांव में कोहराम की स्थिति देखने को मिली, जिसमें मामले की सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया गया है। यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने गहलोत सरकार का जमकर विरोध किया और चंद्रशेखर आजाद को रिहा करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का राजस्थान की गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सीएचए के तकरीबन 28,000 कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल महामारी के दौरान काम किया था, जिनको गहलोत सरकार हटाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर चंद्रशेखर छात्रों के धरने में शामिल होने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन उनको रात में ही होटल से गहलोत सरकार के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रतापगढ़ में एक भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया और अपने ही भाई को चाकू से गोदकर मौत के उसने घाट उतार दिया। आपको बता दें कि जमीन के टुकड़े के लालच में कलयुगी भाई ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची।
फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और ये पूरा मामला पट्टी कोतवाली के नोही गांव का बताया जा रहा है। आज दिनांक 2/7/22 को कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम नोही में सुबह करीब 10 बजे भवन निर्माण संबंधी जमीनी विवाद को लेकर के एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों के बच्चों में वाद विवाद शुरू हो गया। शीघ्र ही यह वाद विवाद हिंसक रूप ले लिया और इस घटनाक्रम में धीरज सनाप जयनाथ उम्र करीब 23 वर्ष की लाठी डंडों तथा धारदार हथियार की चोट की वजह से मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पट्टी के साथ मैं स्वयं मौके पर पहुंचा तथा मौके से शव को कब्जा पुलिस। नोएडा के थाना सेक्टर 24 में पुलिस द्वारा लग्जरी गाड़ियों को चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय वाहन सहित 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कब्जे से चोरी की हुई 10 कार और अन्य सामान को भी बरामद कर लिया गया है। नोएडा थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा 3 वाहन चोर वाहिद गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, रविंद्र अमनपुर सेक्टर 54 टी पॉइंट के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 10 कार जिसमें 9 सेंट्रो और 1 स्विफ्ट वीडीआई कार, खोलने की 13 चाबियां और कार का लॉक खोलने का लोहे का एक हुक बरामद हुआ है। ये एनसीआर का एक सबसे बड़ा नोटोरियस ऑटो लिफ्टर गैंग हमारे सीपी2 और सेक्टर 24 की टीम ने बस्ट किया है। 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनके पोजीशन से 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेन इस गैंग का लीडर है डॉक्टर वाहिद, डॉक्टर के नाम से जाना जाता है बिकॉज डॉक्टर का जो टाइटल इसको मिला ये बहुत ही शातिर ऑटो लिफ्टर था, उसी के चलते। उसके बाद ये पहले गैंग बना करके दूसरे के साथ काम करता था। इसके ऊपर लगभग 50 मुकदमे कायम है पूरे एनसीआर में और ये पहले कुछ लोगों के साथ काम कर रहा था। जब वो गैंग रैपअप हुआ, ये जेल गया। जेल से बाहर निकलने के बाद इसने पुनः और नए लड़कों को जोड़ा और जोड़ने के बाद ये पुनः लिफ्टिंग शुरू कर दिया। ये पहले अपने आप बेसिकली लिफ्टिंग नहीं करता है, लिफ्टिंग करवाता है और करवाने के बाद उसका डिस्पोजल करता है। ये अभी इसके साथ जो लोग पकड़े गए हैं, ये लोग अपने यहाँ गाड़ी रखते भी थे और उसके बाद उसका डिस्पोजल भी सुनिश्चित करते थे। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।